हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, और हरात्मक माध्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हार्मोनिक मीन। पीछे अब में क्या समांतर माध्य, स्टैटिक्स में एक टॉपिक है समांतर माध्य पर तीन बातें आपसे मैं बता चुका हूँ। एक समांतर माध्य, कंबाइन मीन, उसमें आगे यहाँ से मैं क्या वेटेड मीन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भारित माध्य बोलते हैं। तो तीन टॉपिक आपके समांतर माध्य पर हो चुका है माध्य पर। आज मैं आगे बात करने वाला हूँ दो टॉपिक शेष, जिसे हम लोग क्या ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं और क्या बोलते हैं हार्मोनिक मीन, गुणोत्तर माध्य और क्या समांतर माध्य। तो आप अंत तक चीजों को अच्छे से क्या करेंगे देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसमें माध्य में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% है कि आप चाहे एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे बताएंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जीरो से, और अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, तब हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो आज स्टैटिक्स का ये चौथा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ से हिंदी में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें से कोई एक टॉपिक। पहला टॉपिक इसमें गुणोत्तर माध्य है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। तो आप क्या करेंगे अच्छे से अंत तक चीजों को क्या करेंगे देखेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से टॉपिक गुणोत्तर माध्य। तो देखिए ध्यान से, एक गुणोत्तर माध्य एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। गुणोत्तर माध्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। देखिए यहाँ से इसकी बेसिक बात यहाँ से क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन का बेसिक बात क्या कि ये जो हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीन निकलेगा ये किससे निकल कर आया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है यहाँ से, जैसे मैं थोड़ी सी बेसिक बात यहाँ से बात करूंगा कि एक गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से जीपी। तो जीपी का मतलब क्या है यहाँ से कि यदि आपसे लिखा गया है T1 और T2 और कितना लिखा गया है T3 लिखा गया है, बहुत सारे टर्म लिखे गए यहाँ से। तो जीपी में यदि टर्म लिखे गए हैं तो जीपी का मतलब क्या होता है कि क्रमागत, मतलब यहाँ से क्या कि एक क्रमागत मतलब क्या है, क्रम से जो टर्म लिखे गए हैं उनके पदों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी कैसा क्रमागत। क्रमागत मतलब ऐसा कि क्रम से जो है, ऐसा नहीं कि इसके बीच का। तो क्रमागत यहाँ से दो पदों के बीच का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, यदि इक्वल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग क्या जीपी में, जिसे हम लोग क्या गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ जीपी का मतलब, तो जीपी का मतलब क्या है, इनके बीच का रेशियो और इनके बीच का रेशियो। तो इनके बीच का रेशियो कितना यहाँ से T2 अफान में क्या T1, और यहाँ से कितना आ जाएगा T3 अफान में कितना यहाँ से T और कितना यहाँ से 2। तो ये रेशियो होता है यहाँ से। यदि रेशियो क्या होता है, हर एक टर्म के बीच में, क्रमागत दो पदों के बीच में यदि उसका क्या रेशियो यदि इक्वल आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी, अर्थात क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में उसे क्या बोलते हैं जीपी बोलते हैं। तो ये क्रमागत पदों के बीच में रेशियो निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 1 और 3 के बीच रेशियो निकाले, वैसा नहीं, क्रम से 1 और 2 तो 2 3 3 4 4 5, क्रम से यहाँ से जो पदों के बीच रेशियो होता है सब जगह क्या आता है इक्वल आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थात जीपी होता है। तो ये देखो उसी से निकला हुआ है ज्योमेट्रिकल माध्य। स्टैटिक्स में इसे पढ़ा भी जाता है, स्टैटिक्स का ये चौथा टॉपिक है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे बोल देता हूं कि यदि ये दो संख्याएं लिखा गया है, दो संख्या ए और क्या लिखा गया यहाँ से बी लिखा गया है, ए और कितना लिखा गया यहाँ से बी का ज्योमेट्रिकल जीएम जी हो, तब देखो इसे 60 में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ से जी लिख रहे हैं यहाँ से। तो बोले यहाँ से जी क्या, दो संख्या दिया गया है ए और बी, उसका ज्योमेट्रिकल मीन कितना है यहाँ से जी है। तब ध्यान से देख रहा है यहाँ से, इसका मतलब क्या कि ए क्या जी और यहाँ से बी, इसके मध्य में ये पड़ रहा है जी,
बोलो अभी मैं बताया कि यदि जीपी में है तो इसके बीच का रेशियो मतलब जी अफान में कितना आएगा, ए हो जाएगा, इन दोनों के पद का रेशियो और फिर क्या इनके पद का रेशियो बी अफान जी, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ए कितना आएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर बोलो कितना लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ए और कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या कि दो संख्याओं का जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो रूट में क्या होता है, ए इंटू बी। अर्थात यहाँ से क्या दो संख्या यहाँ से कोई लिखा गया है, बहुत छोटे छोटे बात से स्टार्ट कर रहे हैं। ये दो संख्या लिखा गया है 2 और क्या 8, इसका ज्योमेट्रिकल मीन कितना होगा, तो रूट में कितना आएगा 2 इंटू 8, ये 8 दूना कितना आएगा 16, बाहर निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि स्टैटिक्स में इस चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो तुम ध्यान से देखना। इसे यदि हम लोग लिखना भी चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर कितना यहाँ से 1 बाई क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि रूट का मतलब कितना होता है 1 अपॉन कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब क्या कि जब दो नंबर दिया गया है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई पावर 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। तो कहीं आपसे मैं ऐसी बात करता हूँ कि यदि आपके पास 3 संख्याएं आ जाए, ए बी और कितना आ जाए यहाँ से सी आ जाए, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन बताओ। तो आप क्या बताओगे, ए इंटू बी इंटू सी, 2 था तो 1 अपॉन 2, 3 है तो बोलो कितना आएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। अभी आपसे पूछ लेता हूँ 4 नंबर हो जाए, ए बी सी और कितना यहाँ से डी, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन बोलो कितना आएगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, पावर 1 अपॉन कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। तो ऐसे यदि आपसे मैं क्या है यन तक कोई यहाँ से सीरीज लिखता हूँ, उसका ज्योमेट्रिकल मीन पूछे तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए मैं लिख देता हूँ इधर, ए कितना यहाँ से लिखा गया है। यदि इन नंबर आपके सामने लिखे गए हैं x1 x2 और कितना लिखा गया x3 डॉट डॉट, ए कितना लिखा गया xn लिखा गया है, इसका ज्योमेट्रिकल मीन पूछा जाए तो 1 मिनट इसे मिटा ले। तो देखिए ध्यान से, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीन बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ए क्या है यहाँ से जीएम, या तो जी से हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ से x1 इंटू कितना यहाँ से x2 इंटू कितना यहाँ से x3 डॉट डॉट, ए बोलो कितना आएगा xn की पावर ए कितना आ जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा n हो जाएगा। तो जितनी संख्याएं होती है उतना उसके पावर में क्या कर जाता है, लग जाता है। तो ये आपके यहाँ से 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, कितनी भी संख्या दिया गया है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मैं आपसे क्या क्या बेसिक बात उठाकर आपसे बात कर लिया, सही है। तो इसमें देखो ध्यान से, ये n संख्याएं रहेंगे तो x1 x2 सबका मल्टीप्लाई करना, पावर 1 अपॉन n लगा देना, यहाँ से हो जाएगा। या इसी चीज को यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्रेस करें तो इसके दोनों साइड के यदि हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग जी हो जाएगा, ए बोलो कितना से लॉग x1 इंटू कितना x2 और क्या x3 डॉट डॉट, ए कितना आएगा xn की पावर 1 अपॉन कितना आ जाएगा n हो जाएगा। और लॉग की कहानी क्या होती है, लॉग जी इज इक्वल टू पूरा m की पावर n, तो जो पावर होता है वो कहाँ चला जाता है आगे, तो एक कितना आ जाएगा 1 अपॉन n, और इसे क्या लॉग, अब बीच में इंटू होता है तो सब जगह क्या लग जाता है प्लस, तो x1 प्लस लॉग ए कितना यहाँ से x2 प्लस लॉग x3 और प्लस डॉट डॉट ए कितना से लॉग xn। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से बात क्लियर है, यहाँ से कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो कितनी भी संख्या दिया गया हो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्टैटिक्स में यदि आपके पास सिंपल डाटा दिया गया है, x1 x2 x3 दिया गया है, सिंपल डाटा दिया गया है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या तो इसका यूज कर लो या तो इसका यूज कर लो, आप किसी से भी क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू निकाल सकते हो, सही है। अब इसमें क्या, यहाँ से ये तो सिंपल डाटा हो गया। जब आपके पास ग्रुप डाटा आ जाएगा, क्लासिफाइड डाटा आ जाएगा, तो उसमें क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी।
क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, तब उसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसे थोड़ा सा नोट करें, इस पर एक आध दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डाटा में जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तब उसका हम लोग कैसे ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे उस पर बात करेंगे। तो आप इसे नोट करें, इस पर कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से ये लिखा गया, यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस ज्योमेट्रिकल मीन पर यदि ए क्या लिखा गया यहाँ से 1 2 4 8 16 डॉट डॉट के यहाँ से 2 की पावर n, इसका यहाँ से क्या है ज्योमेट्रिकल मीन क्या होने वाला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब क्या है, यहाँ से हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। तो देखो ध्यान से ये संख्या लिखा गया है, इसे यदि हम लोग क्या करते हैं देखते थे, 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 4 लिखा गया है। इसे मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से लिखूं तो ये 1 को 2 की पावर क्या ले सकते हैं 0, और यहाँ से क्या 1, इसे क्या 2 की पावर 1, इस 4 को 2 की पावर 2, और इसे क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर कितना से 4, और डॉट डॉट ये 2 की पावर कितना आ जाएगा n हो जाएगा। अब इसका हम लोग से क्या पूछा गया है, गुणोत्तर माध्य पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, तो ज्योमेट्रिकल मीन यहाँ से मैं आपसे क्या बताया कि सभी संख्याओं को क्या करें मल्टीप्लाई, और जितना संख्या दिया गया है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं 1/n कर लेंगे यहाँ से। तो ये देखो ध्यान से, इसका जब निकालोगे तो ये कितना यहाँ से 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, और ये बोले यहाँ से क्या 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इंटू डॉट डॉट ये 2 की पावर कितना आ जाएगा n हो जाएगा, और बोले यहाँ से कितना पावर 1/n कितना आ जाएगा n हो जाएगा। यहाँ तक सही है। जब इतना हो जाएगा तो ध्यान से बोलना, जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 0 प्लस 1 प्लस ए 2 प्लस ए 3 प्लस डॉट डॉट ए बोलो कितना आ जाएगा n की पावर 1/n कितना आ जाएगा n हो जाएगा। तो बोलो ये 0 1 2 3 इसका तो कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट ए क्या लिखा गया n लिखा गया है। तो इसमें बोलो ध्यान से एक कितना आ जाएगा यहाँ से 1 2 3, इसका निकालोगे, इसका क्या सम करोगे, तो इसका सम निकालना तो क्या है आसान है आपके लिए, क्या है आसान है। तो बोलो एक कितना आएगा 2 की पावर n और n+1 में कितना आएगा 2 हो जाएगा, और इसका टोटल पावर कितना लिखा गया 1/n। तो n से n कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा 2 की पावर n+1 कितना आ गया यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा इस संख्या का क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीन मुझे उम्मीद है आपको इसी तरह अच्छे समझ आया होगा कि इसमें संख्याओं क्या करना मल्टीप्लाई करना, और पावर क्या 1/n, n संख्याओं का है तो उसे हम लोग क्या पावर क्या कर लेंगे n कर लेंगे। तो बोले यहाँ से आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर n+1 में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे नोट करें, आगे और भी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये यहाँ से क्या दूसरा क्वेश्चन, ये हम लोग के सामने यहाँ से क्या है सेकेंड क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द 5 8 10 15 20 25 और 30। इसका यहाँ से क्या है ज्योमेट्रिकल मीन आपसे पूछा गया है, अर्थात यहाँ से क्या गुणोत्तर माध्य जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बोलो इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे क्या, वही सिंपल सा फंडा बताए कि इसमें देखो ध्यान से 5 8 10 15 20 25 30 इन नंबर दिए गए हैं, इसका हम लोग को क्या निकालना है ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो मैं क्या बोला सबका मल्टीप्लाई करना, और कितनी संख्याएं हैं उसे काउंट कर लो। तो बोलो यहां से क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीन तो 5 8 और यहां से कितना आएगा 10 इंटू इसे क्या ले सकते हैं 5 15 20 और कितना 25 और कितना गया यहाँ से 13 हो जाएगा। अब इसके पावर यहाँ से क्या है ये बोलो कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6 7। तो बोले इसके पावर कितना का 1/n कितना आएगा 7 हो जाएगा, और नंबर ही तो होता है। तो इस 7 नंबर को यहाँ से क्या ज्योमेट्रिकल मीन पूछा गया है। तो आप देखो थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं, आपको अच्छा ही लगेगा। देखो एक कितना का 5 हो जाएगा, इसे 10 को लिखना चाहे तो 5 × 2 लिख सकते हैं,
इधर मैं बना देता हूँ। ये देखो 5 इंटू क्या ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इस 15 को लिखना चाहें तो 5 इंटू क्या ले सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और इसे बोलो कितना 5 इंटू क्या ले सकते हैं 4। इसे क्या 5 इंटू क्या ले सकते हैं 5 लिख सकते हैं। इसे बोलो 5 इंटू क्या ले सकते हैं 6 लिख सकते हैं। सही है। देखो ये बनाने का एक तरीका फंडा सिखा रहे हैं यहाँ से। तो इसमें देखो 5 कितना बार आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कितना आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो इसे देखो 5 की पावर क्या ले सकते हैं 7 इंटू, जरा 2 वाले को खोजो यहाँ से। तो 2 वाले के इसमें देखोगे तो 2 की पावर इसे क्या ले सकते हैं 3। तो 3 1 4, इसमें 2 मिलेंगे 6 और 1 इसमें मिलेगा, कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। 3 को जरा खोज लो। तो 3 देखो 1 यहाँ पर मिलेगा और 1 यहाँ पर मिलेगा, 2 ही मिलेगा यहाँ से। तो इसमें देखो ये क्या 2 मिलेगा, इसमें 3 और 2 था ना, 1 यहाँ पर, तो 1 कितना आएगा 3 और 1 कितना यहाँ से 2 बार मिलेगा। ये 2 हो जाएगा, पावर 1 अपान कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। तो ये देखो दोनों तो क्या आ जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। तो ये बोलो जब दोनों बाहर निकल जाएंगे तो ये बोलो कितना आएगा 5 इंटू कितना आएगा 2 हो जाएगा। ये तो नहीं निकलेगा तो इसे 3 और बोलो कितना 2 क्या 7 लिख सकते हैं। तो ये बोलो कितना आएगा 10 हो जाएगा और 3 की पावर कितना आएगा 2 अपान कितना आएगा 7 हो जाएगा। ये इसका क्या निकल जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन निकल जाएगा। तो इसके अंदर से भी संख्याओं को निकालने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे निकालकर ऑप्शन को आपको क्या करेगा सेट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं। तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसमें यहाँ से नंबरों के साथ साथ यदि उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो देगा ही, ये तो सिंपल डाटा आपके पास पड़ा हुआ है। यदि ग्रुप डाटा आ जाएगा और क्लासिफाइड डाटा आएगा तो 100% है कि उसमें क्या आएगा आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग कैसे उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे उस पर बात करते हैं। तो आप इससे पहले थोड़ा सा नोट करें, फिर उसके बाद क्या करते हैं उस पर बात करते हैं। तो आप अच्छे से एकदम मेहनत के साथ आप इस पर क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा हर एक चीज़। तो आप इससे नोट करें, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से सिंपल बात हो गया। जब आपको यहाँ से क्या हो उसके साथ क्या हो डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे दिया रहेगा, तब उसका हम लोग क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से क्या है ये डाटा आपके पास से दिया गया है और फ्रीक्वेंसी इसका दिया गया है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब डाटा हम लोग के पास कैसा होगा ग्रुप डाटा। ये क्या होगा यहाँ से ग्रुप डाटा, या इसे हम लोग क्या क्लासिफाइड डाटा, क्लासिफाइड डाटा। क्योंकि ये 2 ही प्रकार के डाटे में आपके फ्रीक्वेंसी की क्या होती है यूज होती है। यहाँ से सिंपल डाटा में तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, उसे आप क्या कर सकते थे आसानी से निकाल लेते थे। तो देखो जब आपके पास डाटा दिया गया हो और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ से क्या कि x1 कितनी बार आ रहा है वही उसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक क्या लिखा गया है 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखा गया 2, एक कितना बार लिखा गया 3 बार लिखा गया है। तो इसे 2 और फ्रीक्वेंसी कितना बार लिखा गया 3 बार। तो इसे निकालना चाहें तो 2 की पावर क्या ले सकते हैं 3 भी तो लिख ही सकते हैं, उसका मतलब तो वही है। तो देखो ध्यान से इसमें भी गुणोत्तर मान दे दिए हम लोग निकाले यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीन। तो ये बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा x1 की पावर एक कितना बार होगा f1 बार। तो एक कितना आ जाएगा f1 हो जाएगा और इंटू आगे बोलो क्या x2 की पावर कितना आएगा f2 और क्या x3 की पावर f3 और यहाँ से क्या डॉट xn की पावर कितना यहाँ से fn और इसके टोटल पावर यहाँ से कितना हो जाएगा जितना फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसका सम निकाल देना यहाँ से। मतलब यहाँ से क्या समेशन ऑफ f, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो उसे क्या करना निकाल लेना यहाँ से। तो ये बोलो इसे क्या 1 अपान इसे कैपिटल एन से डिनोट कर दें तो और भी आसान हो जाएगा कि इसका मतलब है क्या सम निकालना है। तो ये इसका क्या हो जाएगा हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीन निकल जाएगा। तो जब आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दिया होगा तब उसका ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से निकालेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे एक क्या आपके पास एग्जांपल है कि एक क्या यहाँ से डाटा, ये डाटा आपके पास से क्या लिखा गया है 2 3 5 और क्या 7 8 लिखा गया है।
और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है कि ये कितना बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 3 बार, ये 5 बार, ये कितना 6 बार। तो बोलो इसका यदि ज्योमेट्रिकल मीन मैं आपसे पूछूंगा तो बोलो यही तो अभी बताए कि इस डाटा कितना बार आया हुआ है, 4 बार आया हुआ है। तो इसे लिखना चाहें तो 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 4 इंटू ये 3 कितना बार आया हुआ है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 इंटू इसे 5 कितना बार, 3 बार, तो 5 की पावर 3, ये 7 की पावर 5 और ये बोलो कितना आएगा 8 की पावर 6। और इसमें फ्रिक्वेंसियों का सम करोगे तो ये बोलो फ्रिक्वेंसी कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 कितना आ जाएगा 14, 14 6 20, तो एक कितना आएगा 20 हो जाएगा। तब पावर 1/1 कितना आ गया, यहाँ से 20 हो जाएगा। सही है। अब इसे हर एक पावर पर क्या कर सकते हो, ला सकते हो यहाँ से। तो इसमें कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो जो भी आप आगे कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हो। तो ये देखो क्या आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। तो जितना आप छोटा करना चाहते हो उसे और भी छोटा कर सकते हो। जो निकलने लायक है इसमें से उसे क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब फ्रिक्वेंसी दे दिया रहेगा डाटा के साथ साथ तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो या तो आपसे सिंपल डाटा देगा, या तो ग्रुप डाटा या क्लासिफाइड डाटा देगा, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो इस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम क्या है, हार्मोनिक मीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य। तो इतना आप अच्छे से क्या करें, नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ये तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से ज्योमेट्रिकल मीन पर कहानी कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं जिस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीन। आप अच्छे से क्या करें, इसे भी देखें कि एक है, हाँ सॉरी, ज्योमेट्रिकल मीन तो हो गया, हार्मोनिक मीन एक क्या, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य। और एक क्या होता है हम लोग का, ज्योमेट्रिकल मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। जिससे हम लोग स्टार्ट में क्या है, HM। तो देखो यहाँ से हार्मोनिक मीन यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से तो देखो जैसे ज्योमेट्रिकल मीन समांतर में, तो इसमें क्या समांतर माध्य जिसे हम लोग क्या अर्थमेटिकल मीन बोलते हैं, यदि वो समांतर श्रेणी से निकलकर बनता है। हार्मोनिक मीन यहाँ से कैसे निकलेगा, हरात्मक श्रेणी से निकलेगा। जैसे ज्योमेट्रिकल मीन भी किससे निकला था, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसमें हरात्मक माध्य भी जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, हरात्मक श्रेणी से निकलेगा। कहना चाहिए। तो हरात्मक श्रेणी क्या होता है कि इसमें क्या होता है, अपना जो समांतर माध्य पढ़ते हैं, समांतर माध्य जो किससे निकला हुआ है, समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी का जो अपोजिट होता है वही हमारा क्या होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। जैसे ए क्या लिखा गया यहाँ से, A2 लिखा गया है, A4 लिखा गया है और A6 लिखा गया है, 8 लिखा गया है। तो इस समांतर श्रेणी की बात करें तो उसमें क्या होता है, हर एक पद के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा, 2 का आएगा डिफरेंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर क्या होना चाहिए, 2 का आना चाहिए। तो ये देखो 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या लिखा गया हम लोग का, समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। यदि इसी का अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो अपोजिट मतलब यहाँ से क्या कि 1/2 कर दिए, 1/4, 1/6, 1/8। तो यदि AP का अपोजिट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलती है, HP मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरात्मक प्रोग्रेशन। एक यहाँ से हरात्मक श्रेणी, अर्थात यहाँ से क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है। तो इसमें देखो ये क्या है, यहाँ से कि हरात्मक श्रेणी जो होती है वो किसका अपोजिट होता है, यहाँ से समांतर श्रेणी का, जिसे हम लोग क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें देखो जैसे समांतर माध्य निकाले थे, अर्थमेटिकल मीन निकाले थे, तो 2 संख्याओं का अर्थमेटिकल मीन क्या आता था, A+B में कितना आता था, 2। इसके निकालने का बेसिक डाटा बताए थे कि यदि ये 2 संख्या है A
और यहाँ से b, तो इसके बीच में क्या बराबर होता है डिफरेंस। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि a माइनस ए कितना स्मॉल ए और इसमें b माइनस ए को इधर भेज देंगे तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस क्या यहाँ से b, तो 2a इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b, तो a इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस b बाई क्या होता है 2 होता है। तो दो संख्याओं का अर्थमेटिकल मीन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से समांतर माध्य बोलते हैं, वो कितना आता है a प्लस बी बाई 2। तो सेम कहानी हम लोग क्या करेंगे हरात्मक माध्य पे भी बात करेंगे। तो तुम देखना ध्यान से, जैसे हरात्मक माध्य में भी क्या करेंगे यहाँ से दो संख्याओं का हरात्मक माध्य a b a क्या h और यहाँ से कितना यहाँ से b। तो इसमें देखो ये तो समांतर श्रेणी है, इसी का अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हरात्मक श्रेणी हो जाएगी। सही है। तो इसमें देखो ध्यान से ए क्या 1 क्या ले लेते हैं a और यहाँ से बोलो क्या 1 क्या b और कितना यहाँ से h। तो इसके बीच का भी क्या होना चाहिए डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो ए बोले यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस तो h माइनस 1 कितना आएगा a हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से इसमें भी करेंगे तो a कितना आएगा 1 b माइनस 1 कितना आएगा h हो जाएगा। h को इधर भेजें सॉरी ए बी कितना होगा यहाँ से 1 कितना यहाँ से h, a 1/h। तो बोले यहाँ से कितना आएगा h वाले को इधर तो 1/h प्लस 1/h हो जाएगा। इसे उस साइड भेज दो तो 1/a प्लस 1 कितना आएगा b हो जाएगा। इसे सॉल्व हम लोग करेंगे, जो आएगा वही दो संख्याओं का क्या आ जाएगा यहाँ से हरात्मक माध्य आ जाएगा। क्लियर बात है। तो इसमें देखो ध्यान से मैं बात करता हूँ इसे मिटाकर, देखिए ध्यान से यहाँ से एकदम छोटी बात करेंगे। ए क्या लिखा गया है ए और यहाँ से अर्थमेटिकल मीन बी। ए किस में होता है हम लोग का यहाँ से समांतर श्रेणी में होता है, इसी का अपोजिट कर देंगे तो 1/a तो ए कितना आ जाएगा हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा। 1 कितना यहाँ से b, तो ए किस में चला जाएगा यहाँ से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब इसी में हम लोग को क्या करना है दो संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना है। तो ध्यान से देखना, यदि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य ए क्या यहाँ से h m h है तब, तो देखिए ध्यान से h है तब यहाँ से क्या अभी मैं बता कर आया कि ये बोलो 1/a और ये क्या 1/h और ये 1/b, तो डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो एक कितना आएगा 1/h माइनस 1/a, इधर बोलो 1/b माइनस 1 क्या होना चाहिए h होना चाहिए। h वाले को इधर भेजे तो 1/h प्लस 1/h, इसे उस साइड तो 1/a प्लस 1 कितना है b हो जाएगा। तो ए बोलो कितना आएगा 2h, इधर एलसीएम बोलो क्या है a प्लस b, तो ऊपर सॉरी a इंटू b, तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस b। इसका अपोजिट कर देंगे तो h इज इक्वल टू निकालेंगे तो a b अफान में कितना आएगा a प्लस b आ जाएगा। तो a क्या हम लोग का निकल जाएगा दो संख्याओं का क्या निकल जाएगा यहाँ से हरात्मक माध्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगा कि AP का जो अपोजिट होता है HP होता है। AP से हम लोग का अर्थमेटिकल मीन निकलता था, तो ये HP से क्या निकलेगा हार्मोनिक मीन निकलेगा। और यहाँ से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से क्या निकलता है ज्योमेट्रिकल मीन निकलता है। तो एक दूसरे से लिंकअप है आपके। तो ये हम लोग का क्या है यहाँ से दो संख्याओं का क्या हरात्मक माध्य है, एक कितना होता है 2 और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अफान में क्या होता है दोनों संख्याओं का सम होता है, योग होता है। जैसे अभी इसमें पूछ लेता हूँ छोटी सी बात कि एक कितना लिखा गया है 2 5 का हार्मोनिक मीन, तो बोलो इसका हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा यहाँ से। तो हार्मोनिक मीन के लिए अभी बताया कि 2 और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 2 × 5 अफान में 2 प्लस कितना आ गया यहाँ से 7 हो जाएगा। तो ये बोलो कितना 4 × 5 20 बटे 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। तो ये देखो 9 दूना 18 सही 2 बटे कितना यहाँ से 9 आ जाएगा। इससे और भी क्या कर सकते हो डिवाइड लगा सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग को क्या यहाँ से किसमें जब दो संख्याओं का
एक क्या यहाँ से हरात्मक माध्य पूछा जाएगा तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा का पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, अब इसे नोट करें फिर बात करते हैं। देखिए यहाँ से दो संख्याओं का क्या है, यहाँ से हार्मोनिक मीन एचएम हम लोग यहाँ से क्या निकाले, एचएम इज इक्वल टू A2AB अफान में ए क्या है यहाँ से A प्लस बी। या इसी चीज को देखो एक बार मैं आपको समझाऊं, ये तो दो संख्याओं को निकाली है, इसे हम लोग लिखना चाहें तो ऊपर 2 अफान, इसे नीचे भेज देंगे तो ए कितना आ जाएगा, A प्लस बी अफान में कितना आएगा, A और कितना आएगा B हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे तो बोलो कितना आएगा, A अफान में क्या आएगा AB प्लस B अफान में कितना आ जाएगा AB हो जाएगा। तो A कट जाएगा, 1 अपान B प्लस 1 अपान A कितना आ जाएगा, यहाँ से A हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहें तो 1 अपान A प्लस 1 अपान क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी संख्या है ऊपर क्या हो जाता है नंबर, और नीचे क्या होता है उन्हीं संख्याओं के अपोजिट का सम होता है। क्या होता है, उसके अपोजिट का सम होता है यहाँ से। तो ऊपर जो होता है हम लोग का, यहाँ से मैं लिखना चाहूं तो ऊपर कितना होता है, यहाँ से टोटल नंबर, ए नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो ये डाटा जो होता है उसका क्या होता है, संख्या होती है। नीचे जो होता है यहाँ से सम ऑफ अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर। तो ये जो लिखा गया यहाँ से नंबर ऑफ डाटा, वो जो डाटा दिया गया है उसके अपोजिट कर उसका क्या कर देना, सम कर देना यहाँ से। तो इससे आपको बात ये समझ आ जाएगा कि यदि आपके पास डाटा भर भर का पड़ा हुआ है कि ये डाटा क्या लिखा गया यहाँ से x1 और क्या x2 और क्या x3 x4 और डॉट डॉट कितना लिखा गया, xn लिखा गया है। तो इसका मैं आपसे क्या पूछता हूँ, हार्मोनिक मीन बता दो। तो हार्मोनिक मीन बोलो कितना आएगा, कितने नंबर है, टोटल है n नंबर है। तो ऊपर n हो जाएगा अफान सम ऑफ अपोजिट नंबर, उस नंबरों के अपोजिट का सम कर देना। तो बोलो इसका अपोजिट कितना आएगा, 1 अफान कितना आएगा x1 प्लस 1 अपान कितना आएगा x2 प्लस 1 अपान कितना आएगा x3 प्लस ये बोलो कितना यहाँ से डॉट डॉट ये कितना आएगा 1 अपान कितना आ जाएगा xn हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का निकल जाएगा उन संख्याओं का हार्मोनिक में निकल जाएगा। तो चाहे 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, सबका भी हम लोग हार्मोनिक में निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल ये क्या लिखा गया यहाँ से 2 5 7 9 10 लिखा गया है। इसका हार्मोनिक मीन यहाँ से पूछा गया है फाइंड एचएम। तो बोलो इसका हार्मोनिक मीन यदि हम लोग निकालेंगे एचएम, तो बोलो कितने नंबर है, 2 4 5 है। तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे इसके अपोजिट का सम। तो बोलो 1 अपान कितना आएगा 2 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 अपान कितना आएगा 7 प्लस 1 अपान 9 और प्लस 1 अपान कितना गया यहाँ से 10 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। कैलकुलेटर तो आ जाएगा ना। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, उसका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। सही है। जैसे एक आका और दिखा लेते हैं कि ये आपके पास क्या लिखा गया यहाँ से 5 10 और क्या यहाँ से 15 और क्या 20। फाइंड हार्मोनिक मीन एचएम। तो बोलो इसका हार्मोनिक मीन निकालोगे तो बोलो टोटल डाटा कितना है 1 2 3 4। तो ऊपर 4 नीचे इसके अपोजिट का सम कर देना। किसका सम, अपोजिट का सम जो नंबर दिया गया है। तो एक कितना देगा 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 15 प्लस 1 अपान कितना है 20। इसे थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं तो 4 अपान नीचे बोलो टोटल एलसीएम कितना बच जाएगा 60 हो जाएगा। तो ए बोलो यहाँ से कितना बचेगा 12 प्लस ए कितना आएगा 60, ए 4 और ए कितना आएगा 3 हो जाएगा। 60 को ऊपर भेज दे तो कितना आएगा 240 अफान नीचे बोलो 12 6 18 4 22 3 कितना आ गया यहाँ से 25 हो जाएगा।
तो ए क्या यहाँ से 25 हो जाएगा। अब इसे काटोगे तो 5 से कट भी जाएगा, 5 चौका 20, 5 8 40 और 5 कितना 25। और इसे पॉइंटों में आंसर निकालना चाहते हो तो एक कितना आएगा 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा 5 1 23, तो 9.6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना भी डाटा दिया होगा, ये सिंपल डाटा कितना भी आपके पास दिया गया है तो 2 हो 2 से अधिक हो तो उसका हम लोग हार्मोनिक मीन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब इसे नोट करें, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दे दिया रहेगा तब उसका हम लोग हार्मोनिक कैसे निकालेंगे। और फ्रीक्वेंसी तभी देगा जब आपके पास डाटे कैसे होंगे, या तो ग्रुप डाटा होगा या तो क्लासिफाइड डाटा होगा। तब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से, जब आपके पास यहाँ से क्या डाटा के साथ साथ उसकी क्या दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी भी दिया गया हो, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो उसे क्या करें, जरा ध्यान से देखें। एक है यहाँ से आपके पास क्या डाटा दिया गया है, इफ डाटा एक कितना लिखा गया है x1, एक क्या x2, x3 और डॉट डॉट कितना लिखा गया है, xn लिखा गया है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी f1 f2 और एक क्या f3 डॉट डॉट एक कितना लिखा गया, fn लिखा गया है। तो जब यहाँ से आगे पास इसके डाटा के साथ साथ इसका क्या दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी भी दिया गया हो, तब उसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, ऊपर यहाँ से क्या फ्रीक्वेंसी, देखो सेम ये नंबरों को क्या कर देना, अपोजिट कर देना। तो सेम कहाँ है, देखो ऊपर क्या होगा, टोटल नंबर मतलब फ्रीक्वेंसियों का सम, एक क्या f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट एक कितना आ जाएगा, f और कितना आएगा, n हो जाएगा। नीचे बोलो यहाँ से क्या f1 अपान में x1 प्लस f2 अपान में क्या x2 प्लस f3 अपान में क्या x3 प्लस डॉट डॉट एक कितना यहाँ से fn अपान में कितना यहाँ से xn यहाँ से। मतलब इस तरीके से ऊपर फ्रीक्वेंसियों का सम कर देना, नीचे हर एक फ्रीक्वेंसी का वो कौन से डाटा का दिया गया है उससे डिवाइड लगाकर उसका सम कर देना। या इसी को छोटे में लिखना चाहे तो ऊपर बोलो क्या समेशन f हो जाएगा, नीचे बोलो समेशन एक कितना आएगा f और यहाँ से कितना f अपान में कितना आएगा x हो जाएगा i इसे भी नाम देते हैं i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, उसका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। अब इसे थोड़ा सा नोट करें, फिर इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखते हैं, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसमें आपके पास क्या दिया गया है, ये हार्मोनिक मीन क्या क्या है, फाइंड किया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से हरात्मक माध्य है। तो इसका क्या निकालना है आपको, हरात्मक माध्य। और यहाँ से ये नंबर दिया है 1/2, 2/3, 3/4, n/n+1। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अकर विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हर एक नंबर के जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो आपको क्या दिया गया यहाँ से 1 2 3 n दिया गया है। इसका मतलब 1/2 का 1, 2/3 का 2, 3/4 का 3। तो ये आपको क्या दिया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तब आपसे क्या पूछा गया, यहाँ से उस नंबर का हार्मोनिक मीन पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपके पास डाटा दिया गया है, ये डाटा क्या दिया गया है 1/2, 2/3 और 3/4 डॉट डॉट n अपान में कितना लिखा गया n+1। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक कितना लिखा गया 1 2 3 4 डॉट डॉट एक कितना लिखा गया n लिखा गया है। तो बोले ध्यान से, इसका हार्मोनिक मीन ऊपर क्या कर देना, फ्रीक्वेंसी का सम कर देना। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये डॉट डॉट कितना आ जाएगा n हो जाएगा। नीचे उस फ्रीक्वेंसी में उस नंबर से क्या कर देना, डिवाइड लगा देना।
तो बोले ए क्या आ जाएगा 1 अफान कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस ए बोलो क्या 2 अफान ए कितना आएगा 2 अफान कितना यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस ए बोलो क्या 3 में तो 3 अफान कितना आएगा 3 अफान 4 हो जाएगा, प्लस आगे बोलो डॉट डॉट ए कितना n अफान कितना आएगा n प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर तो करोगे तो 1 प्लस एक लाइन बढ़ाते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ए डॉट डॉट कितना आ जाएगा n अफान ए अपोजिट चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ए 2 कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा कितना बचेगा 3 प्लस ए बोलो ऊपर चला जाएगा 4 प्लस ए डॉट डॉट नीचे बोलो कितना यहाँ से n प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। सही है, तो इसका आंसर बोलो 1 से n तक है तो n प्लस 1 अफान में कितना आ जाएगा 2। इसमें भी देखो क्रम से ही है, इसमें भी 1 से नहीं स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है 2 से स्टार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या 2 से जब स्टार्ट है तो बोलो क्या आ जाएगा एक आगे कहानी बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो इस समांतर सीढ़ी एक कैसे निकालते हैं n अपान 2 और a प्लस कितना आता है l होता है। तो n इसमें दिया गया है, n टर्म दिया गया है क्योंकि 1 2 3 डॉट डॉट n तक क्या होता है n टर्म होता है। तो 2 से स्टार्ट होकर एक उधर बढ़ गया 1 को हटा दिया है तो बोलो कितना हो जाएगा n टर्म होगा। और फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 2 और लास्ट टर्म कितना लिखा गया n प्लस 1 तो बोलो n प्लस कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो बोलो कितना नीचे बचेगा n और n प्लस 3 और अफान में बोलो नीचे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ये इससे कट जाएगा n से n कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा n प्लस 1 अफान n प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा उसका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन के लिए आप अच्छे से ध्यान देकर अच्छे से इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कम से कम टाइम में और अच्छे से क्या कर सकते हो इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनडीए में क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं और एयरफोर्स में तो इसे क्या सीधा सिंपल डाटे पर पूछे जाते हैं। तो आप इसे क्या करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस पर। आज मैं आपसे 2 टॉपिक माध्य पर बताया कि इसमें क्या यहाँ से माध्य पर क्या हर एक टॉपिक आपका हो चुका है। पहला समांतर बताए थे, इसके बाद यहाँ ज्योमेट्रिकल भी हो गया, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, ये टोटल 5 टॉपिक मीन पर बताए थे और 5 टॉपिक आज क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। तो आगे का नेक्स्ट जो वीडियो आपको आने वाला होगा वो किसका आएगा माध्यिका का आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मीडियन बोलते हैं। तो आप इस इतना क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और जब पूरी भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे उस पर प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो आपको और भी बेहतरीन से आ जाएगा। तो आप इतना क्या करेंगे जितना करा रहे हैं उतना उससे पढ़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करके क्या करेंगे जरूर बताएंगे। तो आप इतना क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट में मीडियन के साथ, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं माध्यिका। तो आप उसके लिए अलर्ट रहें और कल मिलते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।